गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वह अपने सेम चैप्टर बिजनेस सर्विसेज के अंदर ई बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग? ई बैंकिंग जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है ना। कि सर आज का जो ग्लोबलाइजेशन है या आज का जो ट्रेंड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ जो है वह किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स एनी यूजर विथ अ पीसी एंड a browser can get connected to the bank's website to perform any of the virtual banking functions and avail of any of the bank services। मतलब सर, जब हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बात करते हैं तो सारे पीसी जो है वह कहीं ना कहीं किसी ब्राउज़र से किसी कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं, किसी वेबसाइट से, जो कि हर एक चीज़ को एक रिसर्च के द्वारा, मतलब हम कहते हैं कि सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। डन। और ये किसी वेबसाइट के थ्रू काम करते हैं पर्टिकुलर, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ एक बैंक जो है वहाँ यूज़ में लाती है और वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि आज हम फंड ट्रांसफ़र करने के लिए ईजी वे में अपना जो नेट बैंकिंग होता है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा भी हम लोग जो है वो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स जो सर्विसेज हैं उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सारा पेमेंट प्रोसीजर वगैरह भी टोटली ऑनलाइन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वह हमें बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये ई बैंकिंग कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है ना, जिसमें एनईएफटी और आरटीजीएस जो है उसको हम यूज़ में लाते हैं फंड ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है ना। तो एनईएफटी क्या होता है? तो सर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है ना। तो ये सर्विसेज हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो सर इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब बेसिकली समझ में आ गया कि सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से और दे आर वर्किंग फॉर द पीपल, ठीक है ना, जो कि लोगों के लिए काम करते हैं, हाउ टू गिव बेस्ट सर्विसेज टू द कस्टमर, ठीक है ना। तो सर इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो इट्स अ फैसिलिटेड डिजिटल पेमेंट। बिल्कुल सही बात है सर कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो डिजिटल पेमेंट का मोड जो है वह सबके लिए एप्लीकेबल करता है, ठीक है ना। देन प्रोवाइड 24 आवर सर्विसेज। हम लोग देखते हैं सर एटीएम सर्विसेज जो होती है, उसके अलावा जो आपका नेट बैंकिंग प्रोसीजर जो होता है वो 24 आवर्स के लिए होता है, ठीक है ना। आप दिन में उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। सर सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है और आपके ऊपर वो एक स्टेटमेंट जो है वो भी सेंड करता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। डन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंश्योरेंस, ठीक है ना। इंश्योरेंस का मतलब होता है जो रिस्क फैक्टर को कवर करे उसको इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस इज अ डिवाइस बाय विच द लॉस लाइकली टू बी caused by an uncertain events is spread over a number of person who are exposed to it and who prepare to insure themselves against such an events। सर मतलब सर सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर समझें तो इसके कहने का मतलब ये है कि लाइफ में को इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। और लाइफ में रिस्क जो है वो इन्वॉल्व हमेशा और हमेशा होती है, ठीक है ना। अगर आप कोई बिजनेस करो, आपकी लाइफ जो है, ठीक है ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई कोइंसिडेंट होता रहता है। तो हम क्या करते हैं सर, रिस्क को कवर करने के लिए, ठीक है ना, हम लोग इंश्योरेंस फैसिलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ में किसी भी टाइप का कोई भी लॉस होगा तो उसको कवर करने के लिए हम लोग जो है वह इंश्योरेंस फैक्टर को यूज़ में लाते हैं, ठीक है ना। और इंश्योरेंस एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है जो कि हर एक बिजनेसमैन करवाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका गोडाउन है, ठीक है ना, तो गोडाउन में अचानक से कहीं आग लग जाती है तो माल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसका 75%, 80%, 70% तो अप्रॉक्स आपको रिसीव होगा, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 20%, 25% का ही लॉस होगा। अदरवाइज आपका इंश्योरेंस अगर नहीं है बिजनेस का तो क्या होगा सर, 100% लॉस होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं सर, तो
ये अनसर्टेनली जो इवेंट्स हैं, ठीक है ना, जो कि लाइफ में हो सकते हैं मे बी, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस फैक्टर को यूज़ में लाते हैं, ठीक है ना। और ये जो इंश्योरेंस फैक्टर है वो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, ठीक है ना। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि सारी बैंक जो फैसिलिटीज़ देती हैं उसमें एक इंश्योरेंस फैक्टर को भी वो इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है ना। कि सारी बैंक जैसे SBI बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, तो सारी बैंक जो है वह इंश्योरेंस फैक्टर भी प्रोवाइड करती हैं। तो हम लोग जो है वो उसको भी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एज पर द डिमांड ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, और एज पर द डिमांड ऑफ लाइफ, ठीक है ना। ये भी अपने जैसे हम लोग देखते हैं कि आज हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो लगभग 10 में से 5 से 6 लोगों को होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये सर कि जो आपका इंश्योरेंस फैक्टर है वो लगभग सबको यूज़ में लाना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है जो कि सारी बैंक प्रोवाइड करती हैं और गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। हम लोग देखते हैं कि सर गवर्नमेंट जो है वो ईयरली 12 रुपीज़ जो है वो आपका उसमें भी इंश्योरेंस करवाती है। उसके बाद 350 का भी इंश्योरेंस होता है। तो छोटे छोटे अमाउंट का भी जो कि कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए तक का रिस्क कवर करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो सर इंश्योरेंस फैक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, जो कि हमारी लाइफ को कवर करता है। रिस्क फैक्टर जो है उसको कम से कम करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये अपना बिजनेस सर्विसेज का इसके अंदर जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, ठीक है ना, मतलब इंश्योरेंस जो है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।